हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं। आप अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं, पहले आपकी एनर्जीज़ देखते हैं। आप क्या फील कर रहे हो, आप किस एनर्जी में हो, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं अभी इस रिश्ते के लिए, अपने पार्टनर के लिए। आप ओवरऑल क्या सोच रहे हैं इस समय, आप किस एनर्जी में हैं इस रिश्ते के लिए, अपने पार्टनर के लिए। आपकी क्या एनर्जीज चल रही हैं। आप किस एनर्जी में हैं, आपकी क्या एनर्जीज हैं अपने पार्टनर के लिए, इस रिश्ते के लिए। आपकी एनर्जीज क्या है आपके पार्टनर के लिए, आप किस एनर्जी में हैं अभी इस वक्त। चलिए देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है, आपकी ओवरऑल एनर्जी। अगर आपकी बात की जाए तो हमारे पास जो राशियां हैं वो है पेंटिकल्स के साथ हमारे पास आ गया है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। वाटर एलिमेंट है तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन। एरीज स्ट्रांगली आया है मेष राशि, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, तुला, लीब्रा राशि प्रोमिनेंटली आए हैं। और जो राशि नहीं आई है वो है हमारे पास लियो और सैजिटेरियस, धनु, सिंह और जेमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन और कुंभ राशि नहीं आए हैं। अगर आपकी बात की जाए तो आप किस एनर्जी में हो। जस्टिस है, डेफिनेटली कहीं तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है, इस चीज़ का दर्द है कि आपके साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ है, जो आप नहीं डिज़र्व करते थे वो सब आपके साथ हुआ है। और आप जैसे डिवाइन से एक न्याय मांगते नज़र आ रहे हो, एक बैलेंस चाहते हो। आपके साथ जो भी चीज़ें गलत हुई हैं, जो टॉक्सिक सिचुएशंस फेस की हो सकती हैं, आपने बहुत तरह से आपने इस रिश्ते को संभालने की कोशिश की है, हर मुमकिन प्रयास किया है, आपने हर तरह की कोशिशें की, बट जो बिखराव आ गया है तो फाइनली मतलब एट द एंड ऑफ द डे ये है कि आप टूट के बिखर रहे हो, पूरी तरह से आप अकेले पड़ गए हो, जहाँ पर आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। आप अपने आप ही खुद को संभालते नज़र आ रहे हो। आप जैसे डिवाइन से भी क्वेश्चन करते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। आपने तो हर मुमकिन कोशिश की थी, ऑनेस्टी से की थी, हर प्रयास डेडिकेशन के साथ किया है, प्योरिटी के साथ किया है, तो फिर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो जैसे आप डिवाइन की तरफ देखते नज़र आ रहे हैं कि मतलब ऐसा कैसे न्याय, ये कैसा न्याय है। तो आप जस्टिस की डिमांड करते नज़र आ रहे हो। काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड हैं आप, इमोशनली हर्ट हो, काफ़ी सफरिंग से गुजर रहे हो, जहाँ आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हो सकते हैं, जहाँ पर कभी आपको बहुत ज़्यादा आपको रोना आता हो, बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा सफरिंग होती हो कि मैंने इतनी मेहनत की, इतनी कोशिशें की, सब जो पॉसिबल था कर लिया, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और कभी आपको बहुत ज़्यादा एक गुस्सा आ जाता है, अग्रेशन आ जाता है, बहुत नेगेटिव हो जाते हो, बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के लिए एक कह लीजिए कि नेगेटिव इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। आपने उनको हर तरह से खुश करने की कोशिश की होगी, तो इसीलिए आपको कहते हैं ना वो छल कपट वाली एक एनर्जी होती है, या ठगा सा जो महसूस करना होता है कि उस तरह की एनर्जी कि जहाँ आप अब एकदम अकेले हो, खड़े हो और सोच रहे हो कि मतलब और क्या मतलब कर सकता है कोई। तो वो काफ़ी ज़्यादा एक डिस्टर्बिंग एनर्जी से आप गुजर रहे हैं इस समय, जहां आप पास्ट की चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुक गए हैं। पास्ट की यादें, पास्ट की बातें, पास्ट में जो आपके एफर्ट्स रहे, पास्ट में जो आपके पार्टनर का कुछ नेगेटिव बिहेवियर रहा है, इस रिश्ते में जो बहुत ज़्यादा बॉन्डेज वाला एक ऐसा रिश्ता हो गया था जहां पर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखते हो, जैसे या हमेशा आपको ऑन योर टोज रहना पड़ता हो कि हमेशा एक हाई अलर्ट मोड में कि कुछ भी आपने गलती कर दी तो उस चीज़ का एकदम से कुछ बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ जाए सामने से। तो काफ़ी एक नेगेटिव टॉक्सिक रिश्ता आपने देखा है। जब एंडिंग्स हो रही होंगी तो तब तो डेफिनेटली बहुत नेगेटिव रहा होगा। चाहे वैसे आप लोग बहुत ज़्यादा हाईली एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील करते होगे, फिजिकली बहुत स्ट्रांग एक अट्रैक्शन होगा आप लोगों में, आप दोनों में, बट एक बहुत टॉक्सिक रिश्ते को आपने झेला है जहाँ पर आपके साथ न्याय नहीं हुआ और आप उन्हीं बातों को बहुत ज़्यादा सोच के परेशान होते हो। अपने पार्टनर को मिस करते हो, बहुत मिस करते हो, बहुत इमोशनल होते हो, बहुत रोने का मन करता है, बट आप जस्ट अपने काम पर भी फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। जो आपकी खुशियां थी, जो चीज़ें थी, वो सब जैसे इस रिश्ते के साथ आपने जैसे जोड़ के रख दी थी। इस समय भी आप बहुत ज़्यादा सोचते हो कि किस तरह से चीज़ों को आगे ले जाएं, किस तरह से अपने पार्टनर को अप्रोच करूं, क्या करूं। आप ही खुद अपनी तरफ से बढ़ने का कई बार सोचते हो कि आप ही कनेक्ट कर लें, आप ही मैसेज कर दें। तो एक बहुत ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप
जो बिखराव है उसमें यही समझने की कोशिश कर रहे हो कि किसकी क्या गलती रही, क्या आपकी तरफ से कमियां रही, क्यों ऐसी चीजें हुई। खुद को बहुत ज्यादा गार्ड अप किया हुआ है आपने इस समय, अपने इमोशंस को आप सामने जाहिर नहीं होने दे रहे, अंदर ही अंदर टूट रहे हो, अंदर ही अंदर घुट रहे हो, बट आप सामने एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर अपनी जिम्मेदारियां जो भी आपकी हैं, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ देना या अपने साथ के जो भी हैं लोग, उनके लिए पूरी तरह से आप सपोर्टिव हैं, सबका ख्याल रख रहे हैं, सबका साथ दे रहे हैं, बट कहीं अंदर आप बहुत ज़्यादा टूटते नजर आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बिखराव से आप गुजर रहे हैं। अपने पार्टनर के साथ डेफिनेटली आप खुशियाँ देखते हो और एक सेल्फ लव की एनर्जी में भी आने की कोशिश ज़रूर कर रहे हो आप, कि आपको अंदाज़ा हो रहा है कि हाँ, आप अपने साथ भी, अपनी सोल के साथ भी अन्याय कर रहे हो, तो खुद का ख्याल रखने की कोशिश करते नज़र आ रहे हो आप, और एक ऐसी एनर्जी अपने फिनेंसेस का ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो, अपनी लाइफ पर भी फोकस करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए उनकी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए आपके लिए आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी क्या है, अगर आपके पार्टनर की बात की जाए तो यहाँ पर जो राशियाँ आई हैं वो कप्स है, स्वॉर्ड्स है, हाँ, तो हमारे पास फायर एलिमेंट नहीं आया है, अर्थ एलिमेंट नहीं आया है। जो राशि आई हैं वो है हमारे पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। और जो नहीं आई है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु, सिंह। और नहीं आई है जो वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर नहीं आए हैं। प्रोमिनेंटली जो आए हैं, लियो आया है सिंह राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और एक्वेरियस कुंभ राशि प्रोमिनेंटली आए हैं। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, स्ट्रेंथ कार्ड है, डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इनको बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा होता नज़र आ रहा है, इनकी गलतियों का एहसास होता नज़र आ रहा है। जो भी पास्ट में आप लोगों के बीच में किसी तरह की जो भी सिचुएशंस, परिस्थितियाँ आई हैं, चैलेंजेस आए हैं, उसका इनको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा होता नज़र आ रहा है, जहाँ पर इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इन्होंने समय रहते स्टेप्स नहीं लिए आपके लिए, इन्होंने जो इनसे रिक्वायर्ड एक्शन था, जो इनको अपना स्टैंड लेना चाहिए था या आपका साथ देना चाहिए था, इन्होंने नहीं लिया है। उस चीज़ का इनको काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा हो रहा है, काफ़ी धैर्य बनाया हुआ है, काफ़ी डीपर थिंकिंग की एनर्जी है, काफ़ी डीपर कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी है, और काफ़ी सारी जो पुरानी पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं वो इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा घूमती रहती हैं, वो थॉट्स बहुत ज़्यादा हावी रहती हैं इनके ऊपर, बहुत ज़्यादा डीपर कॉन्टेम्पलेशन और हर चीज़ को समझना कि हाँ, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करनी चाहिए थी, या ऐसे कर देते तो बेहतर रहता। तो काफ़ी एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर पेशेंस बनाकर रख रहे हैं, इस रिश्ते को ठीक करना है, इस चीज़ का एहसास होता नज़र आ रहा है, अपने में एक स्ट्रेंथ या एक करेज लाने की ज़रूरत है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं कि इनको अपनी तरफ से एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। अगर इन्होंने पास में इस रिश्ते के लिए कोई भी एफर्ट्स नहीं लेते थे या बहुत लाइटली ले लेते थे, इस रिश्ते को ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे या उतने एफर्ट्स नहीं डालते थे, तो अब उस चीज़ की अवेयरनेस आती नज़र आ रही है कि इनको अपनी तरफ से एक्शन लेने की ज़रूरत है और दुनिया को फेस करने की ज़रूरत है, या जिन भी चीज़ों से ये अपनी आंखें मूंद कर बैठ रहे थे, आंखें बंद करके कि सिचुएशंस को फेस नहीं करना चाहते थे, तो अब इनको समझ आ रहा है कि एक हाई टाइम है कि इनको अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे। यहाँ काफ़ी ज़्यादा बिखराव है, काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन है कि इनको समझ आ रहा है कि अब इनकी तरफ से स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। आपने हमेशा प्रयास किए हैं, आपने हर कोशिश की है, बट इन्होंने कभी भी उसमें आपका हाथ थाम कर चीज़ों को आगे नहीं ले गए, तो अब ये अपनी तरफ से प्रयास करने का सोचते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी कन्फ्यूजन में रह रहे हैं, काफ़ी चीज़ों में वही एक थॉट्स बहुत ज़्यादा हावी हैं, बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस करे हो सकते हैं, काफ़ी बड़ा परिवार हो इनका या काफ़ी सारे लोग हों इनके आसपास कि इनको अपने अपने तरह से अपने हिसाब से बहकाने की कोशिश कह लीजिए करते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर ये इनका दिमाग में कोई भी क्लैरिटी नहीं है, बहुत सारी सोच में रहे हैं, ये बहुत लोगों के साथ चीज़ों में इन्वॉल्व रहे, चीज़ों में अपनी दुनिया में मग्न थे। एक्चुअली एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इनको आपके साथ के कनेक्ट का जो बॉन्डिंग है उसकी स्ट्रेंथ का पहले अंदाज़ा नहीं था। ये अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों में या अपनी जो भी बुज़ुर्ग हैं, जो फैमिली के लोग हैं, उनके साथ ही जस्ट खुद की खुशियाँ ढूंढते नज़र आ रहे थे, उनमें रहते थे और इनको लगता था कि वही सब इनकी दुनिया है। आप हैं, ठीक है, आप इनकी तरफ एफर्ट्स डाल रहे हो, आप ही पागल हो रहे हो ना इनके लिए। वो वाली एक एनर्जी होती है ना कि हाँ, ये तो मेरे पीछे है, चाहे मेल है, फीमेल है, कोई भी हो, बट आपके पार्टनर को यही लगता था कि हाँ, ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगी। तो ये अपनी दुनिया में, अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझे रहे हैं।
और आपको बिल्कुल भी आपका ध्यान नहीं दिया है इन्होंने पास्ट में। और इनके फैमिली में कोई मदर या कोई फीमेल एनर्जी ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, जिनके हिसाब से बहुत चीज़ें होती होंगी। ये अपना डिसीजन खुद उतना नहीं ले पाते होंगे, तो वही स्ट्रेंथ अभी गेन करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। जो आपसे दूरियां बनी, जो चीज़ें हुई, जब ये रिश्ता एंड हुआ है, ये रिश्ते में जो टोटल एंडिंग्स हुई हैं बहुत बुरी तरह से, ये जब रिश्ता खत्म हुआ है तब जाकर इनकी आंखें खुली हैं, कह लीजिए। इनको एक्चुअल रियलाइजेशन हो रहा है आपकी वर्थ का, कि आप इनमें प्यार लाते थे, आप इनको कंप्लीट करते थे, आपके साथ आप इनकी स्ट्रेंथ बनकर रहते थे, बहुत केयरिंग रहे हो, बहुत लविंग रहे हो। जहाँ ये इमोशनली, मेंटली हर तरह से एक हैप्पियर मोड में रहते थे, फुलफिल्ड महसूस करते थे, क्योंकि आप इनको उतना अपनी एनर्जीज देते रहते थे ना। आपने खुद को जैसे इनके लिए पूरी तरह से झोंक दिया, कह लो, न्यौछावर कर दिया, कि आप इनको हीलिंग देते थे। वो सब चीज़ें अब इनको अब समझ आ रही हैं कि जब ये सब रिश्ता पूरी तरह से बिखर गया, तब इनको समझ आ रहा है कि आपका होना कितना ज़रूरी था। आप इनको हील करते थे, आप इनको एक फुलफिल्ड महसूस कराते थे, आप इनको बहुत ज़्यादा एक जैसे सातवें आसमान पर जैसे ट्रीट किया जाता है ना, वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पर आपने बहुत अपनी क्षमता से ज़्यादा आपने इनका ख्याल रखा है। और अब इनको वो चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है जहाँ ये बहुत ज़्यादा टूट कर बिखर रहे हैं, और इनको वो हीलिंग अब बहुत क्रेव करते नजर आ रहे हैं। उस हीलिंग के लिए, उस नर्चरिंग लविंग एनर्जी को बहुत ज़्यादा मिस करते नजर आ रही है। जब आसपास में इतने लोग होते हुए भी ये एकदम अकेले पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है जहाँ बहुत ज़्यादा सफरिंग में है, बहुत ज़्यादा पछतावा है, इस चीज़ का रिग्रेट है कि इन्होंने आपके प्यार को हमेशा रिजेक्ट किया है, इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया, आपके साथ गलत किया है, आपके एफर्ट्स को नज़रअंदाज किया है। तो काफ़ी ज़्यादा एक सफरिंग वाली एनर्जी से गुजर रहे हैं, जहाँ पर इनको रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है कि ये अपनी दुनिया में जो कदम लेते गए, तो किसको इन्होंने पीछे छोड़ दिया है, उस समय इनको नहीं समझ आया। अब इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है, जहाँ पर ये खुद में स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, लोगों को फेस करना चाहते हैं कि कैसे आपकी तरफ बढ़ें, उसके बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ के हैप्पियर टाइम्स को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके प्यार को, आपकी लविंग एनर्जी को, जो आप बहुत रिस्पॉन्सिबल वे में कह लीजिए, डेडिकेटेड वे में कह लीजिए, बहुत इनका ख्याल रखते थे, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बहुत अकेलापन है, बहुत अंधेरा है, बहुत अंधकार है, जहाँ अपने ही अंदर ये चीज़ों में गिरते नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी इमोशनली डिस्टर्बिंग फेज से गुजर रहे हैं। चलिए आपके पार्टनर के कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। 7 ऑफ कप्स क्यों आया है? 7 ऑफ कप्स, डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस हो सकता है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं, उन कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, कि इनको क्लैरिटी आती नज़र आ रही है अब, कि आप आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड होते नज़र आ रहे हैं, तो इनका विजन क्लियर होता नज़र आ रहा है। ये जो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी से ये जो नेगेटिव एनर्जीज रही हैं, उनसे बाहर निकल रहे हैं, जहाँ हो सकता है कि इनके साथ कुछ लोगों का बिहेवियर बड़ा रूड रह रहा है इस समय। बहुत ईगोइस्टिक लोग हो सकते हैं जिनको ये फेस कर रहे हैं, किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स से गुजर रहे हो सकते हैं, जहाँ पर इनको ये क्लैरिटी आ रही है कि आप ही इनकी दुनिया थे, आपके साथ ही ये कंप्लीशन में आना चाहते हैं, आप इनकी जैसे डेस्टिनी में थे और इन्होंने आपको अपने से दूर हटा दिया। तो एक ऐसी एनर्जी है कि इनका विजन क्लियर हो रहा है और आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे रिलेटेड थॉट्स माइंड क्लियर होता नजर आ रहा है। चलिए देखते हैं कि द एम्प्रेस क्यों आया है। एम्प्रेस आपके लिए बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए डीप लव फील कर रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा एहसास हुआ है, अंदाज़ा हुआ है, ये जो अकेलेपन में रहे हैं, हर्मिट है या 5 ऑफ कप्स है, इस अकेलेपन में इनको इस चीज़ का एहसास हुआ है कि आप इनके लिए एक लाइट थे, एक रे ऑफ होप थे, आप खुशियाँ थे, इनकी लाइफ में जो ब्राइटनेस, जो हैप्पीनेस थी, वो आपकी वजह से थी। इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा शोक मनाते नजर आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करते नजर आ रहे हैं, जहाँ आपके साथ अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा लविंग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते नजर आ रहे हैं, और एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, चैरिटी है, तो डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते नजर आ रहे हैं कि एक डिटरमिन वे में आपकी तरफ बढ़ सके। तो आपकी वर्थ समझ आती नजर आ रही है, आपके एफर्ट्स की जो वैल्यू है वो समझ आती नजर आ रही है, कि आप जो भी थे, आप बहुत ऑनेस्ट थे, डेडिकेटेड थे, डिपेंडेबल थे बहुत ज़्यादा, तो वो सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते नजर आ रहे हैं। अवेकनिंग कह लीजिए, एक क्लैरिटी कह लीजिए, जिससे गुजर रहे हैं। चलिए 10 ऑफ सोर्ड्स देखते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहे हैं, जब आपसे दूर हटे हैं, जो आपसे क्लैरिटी नहीं थी कि आपकी तरफ बढ़े या नहीं बढ़े, बाकी चीज़ों की वजह से आपसे दूरियां आने के बाद जो इनको एहसास हुआ है ना, तो अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, जो भी बीट्रियल, जो नेगेटिविटीज़ इनकी रही हैं, उनसे बाहर निकलते नजर आ रहे हैं, आपके लिए काफ़ी पैशनेट होते नजर आ रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये भी स्ट्रेंथ कार्ड ही है, यहाँ भी स्ट्रेंथ है, तो एक इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं और काफ़ी डीप लव आपके लिए फील कर रहे हैं।
जो भी इन्होंने पास्ट में चीट किया था, 3 ऑफ कप्स के लिए क्लैरिफिकेशन में ये आए हैं। जो पास्ट में नॉन कमिटल रहते थे, आपसे बहुत कुछ छुपा जाते हो, बहुत मैनिपुलेट करते हो कि आपको तो जैसे बेवकूफ़ बनाना बहुत ईजी है या चीज़ों को हाइड करके घुमा जाना, वो वाली एक एनर्जी है ना जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव एनर्जी में रहे हैं, अपने मन मौजी रहे हैं। जैसे जो भी हो, मेल हो फीमेल हो, लेकिन अपने हिसाब से चलने वाले आपके पार्टनर रहे हैं और अपनी दुनिया में इन्वॉल्व, अपने लोगों में, और आपसे दूरियां बनाते रहते हो, आपसे कुछ भी एक्सक्यूजेस देते रहे। तो वहाँ पर इनको इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है जब आपसे दूरियां आई है कि आप इनके लिए कितनी कोशिशें करते थे, आप इनका कितना साथ देते थे, और आपकी दूरियों ने बाकी लोग होते हुए भी अब एकदम अकेलापन महसूस करें, एक बिखराव महसूस करें, जहाँ इनको अगेन वही गिल्ट की एनर्जी है, एक रिग्रेट की एनर्जी है कि इन्होंने आपके लिए क्यों नहीं एक्शन लिया। अब आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी वैल्यू नहीं समझी, पहले क्लैरिटी लेकर आना चाहते हैं आपकी तरफ। तो जो भी इल्यूजन्स थे ना इनकी लाइफ में, जो लोग हैं उनके की रियलिटी जैसे इनके सामने आती नजर आ रही है। स्टार कार्ड के लिए देखते हैं। और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते नजर आ रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप इनकी विश फुलफिलमेंट की तरह हो, आपको खोना नहीं चाहते, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक फियर की एनर्जी है कि पूरी तरह से ये रिश्ता खत्म ना हो जाए। इस चीज़ का अब इनको डर लगता नजर आ रहा है। जो पास्ट में ये नहीं समझ रहे थे या अपने इमोशंस होल्ड बैक करके रख लिया था, बहुत खुद में ही रह गए थे, आपसे थोड़ा गार्डेड अप हो गए थे, अब आपके लिए एक आप इनकी विश फुलफिलमेंट की तरह हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। डीपर कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी है जहाँ पर बहुत गहराई से कैसे आगे बढ़ें, कैसे चीज़ों को ले जाएं, उसके बारे में सोचते नजर आ रहे हैं। एक सक्सेस लाना चाहते हैं, आप ही इनकी विशेस, आप ही इनकी विश हैं, आपके साथ ही एक सक्सेस में आना चाहते हैं। डेथ कार्ड क्यों आया है? डेथ कार्ड जो भी ये जिन भी रीज़न से ये आपसे अलग हुए हैं, जो ये रिश्ता टूटा है, बिखरा है, इनकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, बहुत कुछ इन्होंने छुपाया हो, किसी तरह के पारिवारिक सामाजिक दायरे हों, कुछ ऐसी सिचुएशंस हो कि ये आपकी तरफ कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, एक नॉन कमिटल वे में आपके साथ कनेक्टेड थे। वहाँ पर इनको इन एंडिंग्स के बाद कुछ तो मदर एनर्जी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है। फैमिली की वजह से ये रिश्ता, सामाजिक दायरों की वजह से ये रिश्ता टूटा है, जहाँ पर अब बहुत ज़्यादा ये इमोशनल होते नजर आ रहे हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डीप लव फील कर रहे हैं। एक सफरिंग है, एक ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। तो जो ये एंड हुआ है, जो बिखराव है, उसमें इनको काफ़ी ज़्यादा एक डीप डिप्रेशन में डाला हुआ है और इनको इन चीज़ों का पछतावा हो रहा है। जो भी रीजंस इन्होंने बनाए थे पास्ट में कि हाँ ये रीजंस की वजह से ये आपसे दूर हट रहे हैं, अब उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट करते नजर आ रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ज़्यादा सफरिंग में रह रहे हैं, बहुत आपके लिए इमोशनली डिप्रेस्ड रहते हैं, रातों को सो नहीं पाते, किसी तरह के लोग बहुत इनको ट्रिगर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में ना कंट्रोलिंग लोग हैं, बहुत तरह के मैनिपुलेशन फेस कर रहे हो सकते हैं, जहाँ पर अब इनको लगता है कि जैसे ये इनका कर्मा फेस कर रहे हैं कि ये इन्होंने जो आपके साथ गलत किया है, जो भी चीज़ें की हैं, उस सब चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा है। काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, आपके लिए जगल करते रहते हैं, बहुत स्टक हैं। तो किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस को फेस कर रहे हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हर्ट हैं लोगों के कंट्रोल की वजह से, आपसे दूरियों की वजह से, जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है, उस सब के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नजर आ रहे हैं। आपको खोना नहीं चाहते, कैसे संभाले, कैसे बैलेंस करें, उसके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। 5 ऑफ कप्स क्यों आया है? 5 ऑफ कप्स बहुत बुरी तरह से दिल टूटा हुआ है, बहुत ही हैवी एनर्जीज हैं। 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, काफ़ी ज़्यादा इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है। अब जब आप नहीं हैं तो इनके आसपास के लोग होते हुए भी कोई मतलब नहीं है, मतलब सब मतलबी लोग हैं कह लीजिए, या एकदम अकेले पड़ गए हैं, काफ़ी डीप सफरिंग में है, काफ़ी डीप रिग्रेट है कि इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, और अभी ये भी किसी तरह के कार्मिक ट्रिगर्स डेफिनेटली फेस कर रहे हो सकते हैं। यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, डेथ है, 5 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 8 ऑफ कप्स है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहे हैं, जहाँ पर इनको बहुत कुछ रियलाइजेशन हो रहा है कि अब ये बैलेंस लाना चाहते हैं, एक न्याय लाना चाहते हैं, एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपके साथ चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कह लीजिए काफ़ी आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी चीज़ों का एहसास या अंदाज़ा होता नज़र आ रहा है। स्ट्रेंथ, जो ये एकदम कट ऑफ एनर्जी में चले गए थे, आइसोलेशन में चले गए थे, तो अब अपनी एनर्जीज़ को वापस इकट्ठा करते नज़र आ रहे हैं, आपके लिए कैसे बढ़ना है उसके बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। तो इसके लिए एक न्यू बिगिनिंग के लिए अपने में स्ट्रेंथ गेन करते नज़र आ रहे हैं। तो डेफिनेटली किसी ना किसी तरह का जेस्चर ज़रूर लेंगे, जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है उनको कैसे डील करना है उसके बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। यहाँ अगर नंबर्स की मैं बात करूँ
यहाँ पर 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, हाँ 6 की एनर्जी है और हाँ और 2 की एनर्जी है। 6 नंबर, सो 6 नंबर आपसे इंपॉर्टेंट किसी तरह कनेक्टेड हो सकता है। 6 वीक्स या पिछले 6 महीने आप कह लीजिए, जब से आप लोगों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, या जून मंथ आपके लिए किसी तरह से आप दोनों के रिश्ते से रिलेटेड कुछ रोल प्ले किया हो, या 2 महीनों से नहीं आप लोग मिल रहे, सेपरेशन है, तो उस तरह से आप अपने से इस नंबर को कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज में देखें तो हमारे पास है 3 नंबर है, एक तो 8 नंबर है, 3 नंबर है, हाँ। सो 8 हो गया हमारा। आने वाले 8 वीक्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और मतलब आने वाले 2 महीने आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 3 वीक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किसी तरह से कनेक्टेड रहें आप आपसे। सो मानकर चलिए आपके पार्टनर 3 to 8 वीक्स के अंदर आपसे कुछ ना कुछ जेस्चर करेंगे, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अभी इस समय तो काफ़ी ज़्यादा एक सफरिंग के दौर से गुजर रहे हैं, जहाँ पर इनको एहसास होता नज़र आ रहा है, आपकी कमी खलती नज़र आ रही है, जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है, जिस चीज़ को ये पहले उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, अब इनको इनके दिमाग से वो चीज़ें नहीं निकल रही हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? आने वाले समय में आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? डेफिनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, अपने में स्ट्रेंथ गेन करके आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है। जो स्टक एनर्जीज है ना, जो ये सफरिंग में रह रहे हैं, जहाँ इनको लोगों के असली चेहरे दिख रहे हैं, असल में समझ आ रहा है कि कौन कैसा है, कौन कितने पानी में है, किसने कितना गलत किया और आप कैसे थे, उन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा एहसास, बहुत ज़्यादा पछतावा होता नजर आ रहा है। जहाँ ये स्टक से रहकर रुक कर देख रहे हैं कि आपकी तरफ कैसे बढ़ें, क्या करें, तो आने वाले समय में ये आपके लिए कम्युनिकेशन इनकी तरफ से आता नजर आ रहा है। किसी तरह का कह लीजिए कि खुद भी आ सकते हैं मिलने के लिए, आपसे कम्युनिकेट करें। आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं, काफ़ी इमोशंस हाई होने वाले हैं, जहां आपके प्यार को बहुत मिस करेंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग और प्रोटेक्टिव होने वाले हैं। इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, एक बहुत लविंग, एक बहुत इमोशनल वे में और बहुत ऑनेस्ट वे में चीज़ों को आगे ले जाना चाहेंगे। अपने में वो स्ट्रेंथ गेन करके चीज़ों में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो आप होपफुल रहिए। डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है। 8 नंबर अगर अगेन है, सो 8 दिन भी और 8 हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जहाँ आपके पार्टनर आपकी तरफ डेफिनेटली मूव करेंगे और बहुत पॉजिटिव वे में मूव करेंगे, और ये रिश्ता बहुत ही सक्सेस और ग्रोथ की तरफ आगे जाएगा। तो जस्ट आप अपने में सब्र बनाकर रखिए, चीज़ें एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट लेती नजर आ रही हैं। चलिए देखते हैं यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं। अपना डेडिकेशन, अपना फोकस, अपनी ऑनेस्टी बनाए रखिए, खुद का भी अपना ख्याल कीजिए। शैडो साइड पर वर्क करने का समय है, जो भी नेगेटिविटीज हैं उनको रिलीज कीजिए। जो आप स्टक से हो गए हो ना, उससे बाहर निकलिए। आपकी लाइफ में चीज़ें बेटर होती नजर आ रही हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि चीज़ें बेहतरी की तरफ बढ़ रही हैं। जो नेगेटिविटी है, टॉक्सिक एनर्जीज है, उनको रिलीज करने का टाइम है। डेफिनेटली आपके पार्टनर भी एक शैडो साइड को फेस करते नजर आ रहे हैं, जहाँ पर इस रिश्ते में जो चीज़ें गलत हुई हैं, उन चीज़ों को कैसे क्लियर आउट करना है और आपकी तरफ बढ़ना है, उस बारे में भी डेफिनेटली आने वाले समय में सोचते नजर आ रहे हैं। तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने आप को बंद करके न रखिए, नेगेटिविटी से बाहर निकलिए और खुद की लाइफ को क्रिएट करिए। आपके पास हर चीज़ है, आप अगर अपने में वो माइंड सेट ले आएंगे, सोच ले आओगे, फोकस ले आओगे, आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो जस्ट अपनी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ कीजिए इस समय। होपफुल रहिए, बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है, नेगेटिविटीज़ रिलीज होती नजर आ रही है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।